महाराजा कोठी के कमांद गांव में देवता नारायण और देवता पराशर का प्रारंभिक देव मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। मेले में शुक्रवार सुबह देवता के प्रांगण में 30 फुट की मशालें जलाई गई। जाग में आग जलाने के पश्चात इसके चारों ओर देवता के गुरुद्वारा देव खेल का कार्यक्रम चलता है। देवता नारायण को सिर पर और पराशर देवता के रथ कंधे पर उठाया जाता है। देवता पराशर और देवता नारायण के लोग बीड़ी, तंबाकू व शराब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन गांवों में घरों में तंबाकू ले जाने वालों को दंड के रूप में देना पड़ता है। लोग देवता के डर से बीड़ी, तंबाकू छूते तक नहीं हैं। 4 वर्षों पूर्व देवताओं ने मेले में शराब पर पाबंदी लगाई थी, जो अब तक सफलतापूर्वक चल रही है। तो वहीं देवता ने साल भर की भी भविष्यवाणी की। देवता के पुजारी ब्रिजलाल ठाकुर ने बताया कि सिन्हाड़ नामक राक्षस था, जिसको देवता पराशर ने उसे पराजित किया था। उसके उपलक्ष्य पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राक्षसी शक्तियों को छीन करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि इस मेले में खड़िहार, वाराहार, मोहल क्षेत्र के लोग मेले में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेला देवता नारायण और पराशर के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार आए और आपका न्यूज चैनल में स्वागत है। तो ये कमांदीपोर का ज़्यादा मतलब उतना ब्रीफली तो बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि कमांदीपोर का जो कमांदीपोर क्यों मनाया जाता है, ये एक संधार नामक राक्षस यहाँ था। इसको पराशर जी ने उसको पस्त किया, उसको मारा। उसके उपलक्ष्य में जो है इसको जो है कमांदीपोर को मनाया जाता है। राक्षस शक्ति को हीन करने के लिए एक कमांदीपोर बनाया जाता है, जिसमें हमारा एक वो इस पूरी क्या नाम है, पूरी देवली में जितने भी आपके खड़ियार, बारह बल के या खोखन के जितने लोग आते हैं, तो नीचे मुस्थल से लेकर के मुस्थल, खलोगी, करेरी, मुस्थल, खलोगी, कमान, सेलंग, पदर के नीचे से जो है रात के 1 बजे के करीब नीचे चलते हैं और असुर शक्ति को भगाने के लिए ये आपका जो है अपशब्द जिसको झीरू बोलते हैं, वो झीरू गाया जाता है, और जिससे कि असुर शक्तियाँ की शक्ति हीन होती है। तो इस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमारे आराध्य देवता पराशर जी, नारायण जी, ये चीज़ एक ही है। चाहे पराशर बोलो चाहे नारायण बोलो, पहले नारायण जी को ही पराशर के रूप में माना जाता था, क्योंकि एक ही पालकी थी जिसको के सर पर उठाते हैं, और कार इसको सिर्फ एक कार इसको उठाता है और कोई दूसरा आदमी इसको हाथ नहीं लगाता है। तो उसके बाद सन 60 में 59 में 1959 में जो है वो खड़ा रथ बनाया गया। उसके बाद फिर ऐसा के नाम 2 हो गए, पराशर जी और नारायण जी। पहले चीज़ एक ही थी। तो इसमें बाकी देवता तो कोई आते नहीं, देवते कोई शरीक नहीं होते, सिर्फ वो नारायण पराशर जी होते हैं। लेकिन देवड़ू जो है, 5 देवड़ू जो है कोठी खोखन के, 5 गढ़ के लोग, कोठी महाराजा के सभी पंचायतों के लोग यहाँ आते हैं और पोर में शरीक होते हैं। और ये जो है उसके बाद जो है जब हमारा जो है झीरू वगैरह समाप्त होता, उसके बाद जो है यहाँ जागरण होती है। सवेरे 5 बजे के करीब जाग जो है जलाई जाती है। जाग में लोग, गाँव के लोग, सिर्फ कमांद गाँव के लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ध्वजें लाते हैं, उसको खड़ा किया जाता है और मशालों से और आपके बांध के छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके जो उसको जलाया जाता है। उसके पर जब जलाया जाता तो उसके दौरान जो है वो पराशर जी के और जितने भी यहाँ 5-7 देवते होते हैं, उनके सब के गुरु जो है देव खेल करते हैं। उस देव खेल के बाद फिर जो है फिर पराशर जी और नारायण जी के रथ
और उसका आपके उस जागरा के चारों तरफ जो है घूम करके नाच करते हैं, नाच गान होता है और बाजा साज बाज के साथ खूब धूमधाम से जो है इसको मनाया जाता है। इसको उसका नाम उसका नाम जो है ना आपको उसको हम हुल्की बोलते हैं। उस हुल्की को कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद जो है वो हमारा जागरण का जब रात के जब पौ फटते हैं उसके बाद ये रथों को अंदर बंद करते हैं, अंदर रखते हैं उसमें अपने इसमें मंदिर में। उसके बाद जो है अंदर रख करके लोग चाय पान का आयोजन होता है, चाय पान गाँव में चाय पान करने जाते हैं। उसके उपरांत अभी 8-9 बजे के करीब फिर हारका होता मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में हारका होता है। और हारके में देवता पराशर जी के, देवता नारायण के, जोगणी 5 वीर जितने भी हैं सारे देवता के गुरु जो हैं ये वहाँ पे देव खेल अपना हारके में कर्म करते हैं। और हारके में ये एक मुख्य बात ये होती है कि ये 1 साल का पूरा लेखा जोखा अपने गुरु के माध्यम से देवता बताता है। और जो है जैसे कि फसल बीजनी हो एरिया में और या हल चलाना हो, खेतीबाड़ी का काम शुरू करना, तो उसके लिए देवता दिन जो है मुकर्रर करता है। उस दिन पूरा एरिया में उस दिन में ही खेतीबाड़ी का काम लोग शुरू करते हैं। और बीजने का काम भी देवते के आगे के मुताबिक ही जो दिन देवता तय करता है उसके मुताबिक ही किया जाता है। मैं यहाँ पहली बार कल आया हूँ कमांदीपोर देखने के लिए। और कल हम अपने चाचा श्री परमानंद जी के साथ यहाँ लगभग 5 बजे पहुँचे। और 5 बजे से लेकर के हम यहाँ कमांद में जितनी भी देवता की कार्रवाई है वो देखते आ रहे हैं। और मध्य रात्रि के बाद लगभग 2:30 बजे यहाँ नीचे खलोगी मुत्थल के लोग जो वो मशालें लेकर के यहाँ कमांद गांव की ओर आए। यहाँ कमांद गांव में पूरे में उन्होंने गांव की फेरी की और यहाँ लगभग 4 बजे यहाँ देवते के मंदिर के पास पहुँचे। और यहाँ 4 बजे देवते की जितनी भी कार्रवाई है वो शुरू होती है पोर की। और रथ के साथ, देवते के सजे रथ के साथ यहाँ सारे हारियान अपने निशानों के, देवते के निशान के साथ यहाँ देवते की सौ में आए। और यहाँ जितने भी कमांद के लोग हैं और आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने यहाँ बड़े बड़े जो लकड़ी के शहतीर हैं, हम इनको दारी बोलते हैं, बड़ी बड़ी ठेलियाँ जो यहाँ देवते की कार्रवाई शुरू होती है वो की यहाँ, वो मैंने सारा देखा। और मैं यहाँ पहली बार अपने जीवन में जो मैंने सेवा की है उसके रिटायरमेंट के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। और मैंने बहुत अच्छा यहाँ पाया, देवते की जितनी भी कार्रवाई है गुर की वो मैंने देखी। और कारदार के नेतृत्व में जो भी पोर हुआ संपन्न हुआ, बड़े अच्छे तरीके से हुआ। और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये जो देवते की परंपरा है वो आगे बड़ी अच्छे तरीके से चली। और यहाँ मैंने देखा कि गांव में जो है वो नशाबंदी है बिल्कुल। और कहीं भी मैंने जो मैं जीवन में कहता आ रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि शराब नहीं पीनी चाहिए। और मैंने यहाँ देखा कि गांव में कहीं भी किसी भी जगह शराब नहीं है, शराब का प्रतिबंध है। यहाँ जो भी यहाँ शराब पिलाएगा उसके जो वो 5,000 रुपये मैंने सुना कि जुर्माना लगाया जाता है, रखा गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और अब भी दिन की जो आज का पोर है वो दिन की कार्रवाई अभी शुरू होगी। ऐसे मैंने देखा कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। नया युवा जो है वो इसमें उतना उत्साहित नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मैंने देखे, यहाँ बहुत सारे नौजवान देखे, उनमें बहुत जोश है, बहुत देवते के प्रति आस्था है। हमारे कुल्लू में जितनी भी है, पूरे हिमाचल में, उत्तरी भारत के लोगों में और देवते के प्रति आस्था है। और यहाँ मैंने देखा कि इतनी ठंड में यहाँ मैंने जितने भी 100 में लोग देखे वो बिल्कुल नंगे पैर थे, देवते के कारकुन भी सारे और जितने भी आस्था रखने वाले हैं। और हमारी आस्था है देवता में, हमारे नौजवान भी इसको निभाए जा रहे हैं। वहीं देवता के पुजारी बलदेव ने बताया कि मेलों में सदियों से चली आ रही प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। दोनों देवता का ये मेला माना जाता है। उन्होंने कहा है कि नशे पर देवता ने प्रतिबंध लगाया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार है।
और बच्चों को सीखने को मिलेगा। मैं देवते का पुजारी हूँ। हम यहाँ से बचपन से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है देवते की सेवा में आते रहे हैं और देते रहे हैं देवते के लिए सेवा। और यहाँ जितने भी देवते का स्थान कमांड में प्राशर्वर नारायण का है और दोनों ही देवते शाम को पिछले कल जो है इनको तैयार सजा के रखते हैं। तो आज सुबह 4 बजे देवते को वहाँ हम ढार से ले आते हैं और परे इस मंदिर में रखते हैं। और अभी जो 8 बजे जब पूरा होता है कमांदी पोर, उसके बाद जो है पूजा आराधना अर्चना सब जो चली हुई है। तो ये जो कमांदी पोर का हमारे देशी शब्दों में कमांदी पोर का नाम दिया हुआ है, तो ये सदियों की रीत है, इसको निभाते आते हैं। देवते यहाँ पर तो बहुत है, पर देवते का मेन प्रमुख जो है ये जो मेला है कमांदी पोर, ये नारायण जी का प्रथम स्थान पे माना जाता है और दूसरे स्थान पे प्रासरी जो है, दोनों ही साथ में संबंध है इनके और दोनों ही साथ में इनकी पूजा आराधना अर्चना सारे इकट्ठे में चलती है। देवते की जितनी भी कार्रवाई है ये इकट्ठे में चलती है इनकी। तो ये जो है 1 साल के बाद इस कमांदी पोर मनाने का अवसर सभी को मिलता है। देवते ने ये प्रतिबंध जो लगाया हुआ है, ये आने वाले पीढ़ी समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो आने वाला टाइम है बच्चों को कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।